कैसे लाइसेंस बनवाना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। इतने से डॉक्यूमेंट में आप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस रन कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो एडवांस में पेमेंट भी मिलता है और आपको बायर भी के खरीदार मिल जाएंगे। जिस किसी भी जो भी कुछ आपके पास आइटम है, सारी आइटम को खरीदार वहीं मिलेंगे आपको। बड़ा क्वेश्चन ये भी होता है कि जहां पर पोर्ट है हम क्या बिजनेस वहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए आपने सारे डॉक्यूमेंट भी अपने तैयार करवा लिए, आप जो भी चीज एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो भी आपके पास है, यानी कि सब कुछ है। उस चीज को खरीदने वाले आप कहां से ढूंढेंगे विदेश में। ये भी लोगों का सवाल रहता है कि सर अगर हमने मान लीजिए ये बिजनेस कर भी लिया, हमारी कहीं पेमेंट तो नहीं फंस जाएगी। तो हम दूसरे डॉक्यूमेंट के पास आते हैं, जैसे शिपिंग का बिल होता है वो हमें CHA देते हैं, और बिलिंग ऑफ लीडिंग आता है वो हमें CHA देता है, और आगे डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं, टेस्टिंग रिपोर्ट। आपको तो कुछ करना ही नहीं है। और अगर बात करें हम इंश्योरेंस की, आप ऐसा कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कीजिए कि जिसमें बहुत कम लागत में आप एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, डॉक्यूमेंट है जैसे कि GFA FTA का सर्टिफिकेट हो गया, GMPA का सर्टिफिकेट हो गया, तो ये सारे ही मैन्युफैक्चरिंग के होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं, यानी कि विदेश से आप कुछ सामान खरीदकर और इंडिया में बेचना चाहते हैं, या फिर इंडिया का सामान विदेश में बेचना चाहते हैं, इस काम को करने से क्यों डरते हैं, क्यों हिचकिचाते हैं? क्योंकि लोगों को एक भ्रम है बहुत बड़ा कि इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी आएगी, और दूसरा कारण ये है कि लोगों के पास पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उनको पूरी जानकारी नहीं होती कि ये बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। इस बिजनेस की नॉलेज ना होने के कारण वो इस काम को फिर करते नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को। और अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो कैसे लाइसेंस बनवाना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारा कुछ इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इंसान जब भी सोचता है कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहता हूँ, तो उसके दिमाग में सबसे पहले और कोई भी ख्याल नहीं आता, यही ख्याल आता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है या बहुत कम पैसे हैं, मैं ये कैसे स्टार्ट करूंगा। अगर आपने ये बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करना ही है तो एक बात ध्यान में रखिए, आप करिए बिल्कुल नगद एडवांस पेमेंट वाला बिजनेस। अगर आप उधारी में करेंगे तो वो तो हर एक कोई कर सकता है इस बिजनेस को। आप ऐसा कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कीजिए कि जिसमें बहुत कम लागत में आप एक्सपोर्ट कर सके। लेदर का है, लेदर की जितनी भी आइटम है उसका भी बिजनेस आप आसानी से कर सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस आप करा सकते हैं, इनमें एडवांस पेमेंट भी मिलती है। तो अगर आप ऐसे बिजनेस करेंगे तो 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए के में आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा सवाल ये आता है बहुत से लोगों का, अगर ये बिजनेस हम स्टार्टअप करें और हमें लाइसेंस वगैरह ये कुछ लेना पड़ता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो उसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी गवर्नमेंट है इसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, और पहले जितने डॉक्यूमेंट लगते थे अब तो उससे बहुत ज्यादा कम लग रहे हैं। और इन सब के लिए आपको चाहिए अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, बैंक अकाउंट, ईमेल ID, फोन नंबर। अगर आप पहली बार एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं तो AD कोड भी चाहिए। क्वालिटी के डॉक्यूमेंट है जैसे कि GFA FTA का सर्टिफिकेट हो गया, GMPA का सर्टिफिकेट हो गया, तो ये सारे ही मैन्युफैक्चरिंग के होते हैं। आपको ये लाइसेंस बनवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मर्चेंट हैं, आप व्यापारी हैं। अब हम दूसरे डॉक्यूमेंट के पास आते हैं, जैसे शिपिंग का बिल होता है वो हमें CHA देते हैं, और बिलिंग ऑफ लीडिंग आता है वो हमें CHA देता है, और आगे डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं, टेस्टिंग रिपोर्ट। वो देखिए, वो टेस्टिंग रिपोर्ट वो लेबोरेटरी वाले देते हैं, आपको तो कुछ करना ही नहीं है। और अगर बात करें हम इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस हमें एजेंट लेकर देता है या CHA देता है। अगर हम आपके डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपने एक अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन करानी होगी, और एक आपने लाइसेंस लेना है IEC का, और एक आपने लाइसेंस लेना होगा RCM-CM का। बस इतने से डॉक्यूमेंट में आप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस रन कर सकते हैं। अगर आप नए एक्सपोर्टर हो या इंपोर्टर हो तो आपको डॉक्यूमेंट से कभी भी नहीं डरना, क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत ही कम लगते हैं, और इन डॉक्यूमेंट की फीस लगभग 50,000 से लेके 1 लाख के अंदर अंदर ही आपके सारे डॉक्यूमेंट
बनकर कंप्लीट हो जाते हैं और बिजनेस सेटअप मोस्टली हो जाता है। इसमें सबसे बड़ा ये भी लोगों का सवाल रहता है कि सर अगर हमने मान लीजिए ये बिजनेस कर भी लिया और हमें ऑर्डर भी मिल गए, हमारी कहीं पेमेंट तो नहीं फंस जाएगी। तो देखिए, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है ना, वो सेफ पेमेंट में ही करना है और ये मोस्टली होता भी सेफ पेमेंट में ही है। जैसे 100% एडवांस, 50% एडवांस, 50% बिफोर डिलीवरी। तो आपने जब भी ये बिजनेस करना है सेफ पेमेंट में ही करना है। आप पहले पेमेंट मंगवा लीजिए और फिर उसके बाद में गुड्स आप भेज दीजिए, ठीक है। अगर आपने ये बिजनेस करना ही है और उधारी में करना है और आपने रिस्क लेना है, देखिए इसमें रिस्क उतना ही है जितना कि आप रिस्क उधारी में ले सकते हैं। इसके रिस्क की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपकी पेमेंट फंस सकती है। तो आप बिल्कुल सेफ पेमेंट वाला बिजनेस करिए। मोस्टली जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वो सभी सेफ बिजनेस करते हैं, एडवांस पेमेंट वाला बिजनेस करते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल सेफ बिजनेस है। अगर जब आप 100% एडवांस पेमेंट लेंगे तो आपका तो रिस्क है ही नहीं कुछ भी। देखिए, एक चीज जरूर है कि आपको इस बिजनेस में मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको 3 से 4 महीने लग जाए या 6 महीने भी लग जाए, लेकिन ये बिजनेस आप 100% कर सकते हैं बिल्कुल सेफली। और दोस्तों, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी होता है कि जहां पर पोर्ट है हम क्या बिजनेस वहीं कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से बहुत बड़ी तादाद में राइस एक्सपोर्ट होते हैं, तो क्या वहां पर पोर्ट है? नहीं है ना। तो देखिए, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप कहीं से भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जहां से भी आप ये बिजनेस करेंगे वहां नियर अबाउट आपके एक पोर्ट होनी चाहिए। बाई एयर आपका गुड्स जो है वो उस पोर्ट तक जाता है। ये गवर्नमेंट ने आईसीडी बनाई हुई है। पहले आप अपने कार्गो को ले जाइए आईसीडी और वहां से वो सारा चेकआउट होकर और वो पोर्ट पर चला जाएगा। पोर्ट से जहां कहीं का भी उस गुड्स पर आपने एड्रेस लिखा होगा उसको उस एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। मतलब कि आप इंडिया के किसी भी कोने से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। और लोगों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए आपने सारे डॉक्यूमेंट भी अपने तैयार करवा लिए, आपके पास आप जो भी चीज एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो भी आपके पास है, यानी कि सब कुछ है, तो आप बायर कहां से लाएंगे? यानी कि उस चीज को खरीदने वाले आप कहां से ढूंढेंगे? विदेश में विदेशी खरीदार ढूंढना बहुत ही आसान है। सबसे पहला इसका सोर्स है गूगल। आप गूगल में बायर की, इन खरीदारों की एक लिस्ट बनी होती है, वहां से आप जाकर इनके नंबर आप देख सकते हैं और उनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा सोर्स है आपके पास हमारी इंडियन एम्बेसी। इनके पास भी बायर की पूरी एक लिस्ट होती है, नंबर तो होते ही हैं उसमें, उन बायर के बाकायदा एड्रेस भी रहते हैं साथ में। तो यहाँ पर आपको एक चीज तो जरूर है कि यहाँ से लिस्ट आप लेंगे तो आपको एक तो बहुत ही बड़ा फायदा होगा कि आपको फ्रॉड बायर नहीं मिलेंगे, यानी कि फ्रॉड आपको खरीदार नहीं मिलेंगे, आपको बिल्कुल जेन्युइन खरीदार मिलेंगे। और थर्ड है B2B वेबसाइट। वहां से तो आपको सारी दुनिया भर के बायर मिल जाएंगे, दुनिया भर के खरीदार मिल जाएंगे। किसी भी जो भी कुछ आपके पास आइटम है, सारी आइटम को खरीदार वहीं मिलेंगे आपको B2B वेबसाइट पर। और इसके बाद में है, अगर विदेश में आपके कोई फ्रेंड सर्कल में से या फिर आपके कोई जान पहचान वाला कोई रिश्तेदार है तो आप उनसे भी उनकी लिस्ट मंगा सकते हो नंबरों की। और एक सोर्स और है एग्जीबिशन। जब भी ये एग्जीबिशन लगती है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर वहां पर डायरेक्ट जाकर आप बायर से उनसे बातचीत कर और अपना बिजनेस की डील फाइनल कर सकते हो। अगर आप विजिट नहीं कर सकते, आप विदेश में जा नहीं सकते, मान लीजिए किसी को पैसों की प्रॉब्लम है, किसी को टाइम की प्रॉब्लम है, तो आप एग्जीबिशन का डायरेक्टरी मंगा सकते हो, वो आपको 2-3 हजार रुपए में मिल जाएगी। बायर को ढूंढना बहुत ही आसान है। गवर्नमेंट ने हर एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए स्पेशल EPC बनाया है। तो जब आप
इनके मेंबर बन जाएंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के, तो आपको ये यहाँ से भी बायर की लिस्ट मिलती रहती है। एडवांस पेमेंट के लिए बायर ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मिल जाते हैं। थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस से बात करनी होगी और आपका प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो एडवांस में पेमेंट भी मिलता है और आपको बायर भी मिलता है। एक और क्वेश्चन लोगों का आता है, हम इंडिया में तो माल सप्लाई करते हैं, लेकिन हम बाहर कैसे सप्लाई करेंगे? बाहर भेजने के लिए इन लोगों को थोड़े लगता है कि बहुत डिफिकल्ट ये प्रोसेस है। तो अगर आप देखेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सबसे इजी पार्ट है, सबसे आसान पार्ट है, तो वो है ट्रांसपोर्टेशन। जब आपने कंटेनर में अपना सामान लोड कर दिया तो उसको CHA वो पोर्ट में ले जाएगा और पोर्ट में है का कस्टम क्लियर होगा और कस्टम क्लियर होने के बाद में वो पोर्ट में चला जाएगा। अगर आप बाई एयर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो अपने गुड्स को एयरपोर्ट तक ले जाइए, कस्टम क्लियर होगा और वहां से हमारा कार्गो फ्लाइट में चला जाएगा। तो सबसे इजी ट्रांसपोर्टेशन है, आपको सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की। और यहाँ एजेंट और CHA है ट्रांसपोर्टेशन में, वो पूरी आपकी हेल्प करते हैं। लास्ट में दोस्तों मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये बिजनेस बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो इसको स्टार्ट कीजिए और कुछ बेसिक नॉलेज आप इस बिजनेस की ले सकते हैं। इस बिजनेस की बाकायदा ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासें लगती है, आप वहां से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये थी आज की जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि बिजनेस से रिलेटेड जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे सबसे पहले।